हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इंग्लिश 101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन की जीडीपी के हवाले से, जो कि आपकी 11 टू 12 लास्ट डेट है। यानी कि आपकी 11 को ओपन होनी है और आपकी जो 12 है वो इसकी लास्ट डेट है, आपने सबमिट करनी है। उससे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, जिसका आपने ख्याल रखना है। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आपके जो है वो जीडीपी में 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। जीडीपी कैसे सबमिट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, उसका क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे सबमिट करना है, सॉल्व कैसे करना है, ईच एंड एवरी थिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं उसकी ट्रांसलेट भी आपको बताऊंगा कि इस जीडीपी का टोटल कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल जीडीपी है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो मैं कहाँ पे शो हो रहा है, किस तरह उसको सबमिट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि तमाम बुक की एक्टिविटीज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जीडीपी का आइकन शो हो रहा होगा, ये जीडीपी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको जस्ट यहाँ पे दो डेट्स शो हो रही हैं कि आपकी 11 को है जो वो ओपन होनी है और 12 आपकी जो है ना वो लास्ट डेट है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपकी जीडीपी का आपको क्वेश्चन कहाँ से पता चलेगा, आपने अनाउंसमेंट में जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश 101 ये अनाउंसमेंट जो है, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी अभी आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। उन लोगों ने क्वेश्चन आपको बता दिया है कौन सा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन शो हो रहा है। इसके ऊपर आप देखोगे आपको सेकंड जो अनाउंसमेंट है वो शो हो रही है जीडीपी के हवाले से, ठीक है। आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसकी अगर आप जिसको आप नज़रअंदाज कर दोगे तो आपके जो है ना 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसने बताया कि हमारी जो ओपन डेट है ना वो 11 टू 12 है, ठीक है ना। और इस जीडीपी का जो आपने आंसर देना है, ये जस्ट आपके पास एक ही क्वेश्चन होता है, आपने इसका जो आंसर देना है ना वो 150 टू 200 वर्ड के अंदर देना है। यानी कि 150 से 200 अल्फाज आपके होने चाहिए, उसके अंदर आपने अपनी जीडीपी का आंसर जो है ना कंप्लीट करना है। आप 150 वर्ड का भी कर सकते हो, 200 वर्ड्स का भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 250 वर्ड पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। इसका कोई, लेकिन 250 वर्ड से ज़्यादा आपने अबव नहीं लेके जाना। 250 वर्ड आपकी आखिरी हद है जहाँ तक आप लेके जा सकते हो। और 150 से आप 160 कर लो, 170 कर लो, ये जितने मर्जी कर लो। और अथेंटिक आंसर होना चाहिए, चाहे आपका 130 160 वर्ड में ही पूरा हो गया है, ठीक है ना, तो आपका अथेंटिक सोल्यूशन है, तो आप उसको सबमिट कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दूँ, जिसकी वजह से बच्चों के 0 मार्क्स आते हैं, जिसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि सर फिर हमारे जीडीपी के अंदर जो फुल मार्क्स नहीं आए। सबसे पहले तो आपको टॉपिक जो बताया गया है कि नीड 200 वर्ड, इससे ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जीडीपी का वेटेज कितना है, 3%। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आपका टोटल जो सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश 101 है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश 101 का टोटल 100% है आपके पास, ठीक है ना। पेपर आपका 100% होता है, उसमें से आपका जो 3% है वो जीडीपी का ही ऐड होता है। पीछे 97 रह गया, 97 में से अब आपके कुछ मिड टर्म का पेपर होता है, कुछ फाइनल टर्म का होता है, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह। तो केवल जीडीपी जो है ना वो आपका 3%, और आपको पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए होते हैं। अगर आपके जीडीपी में 3% नंबर आ जाए तो याद नहीं कि आपके पीछे रह गए 47% नंबर, ठीक है ना, आपके पास होने के लिए, ठीक है, अच्छा सीजीपी लेने के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जीडीपी, आपने इसको अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद वो आपको नेक्स्ट वो क्या बता रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे जीडीपी की बता रहा है कि आपने जो एमडीएम में क्वेश्चन है ना वो ईच एंड एवरीथिंग, बाकी इसका कोई इतना अथेंटिक नहीं है, ठीक है ना। बस यही चीज़ आपको बतानी थी कि इसके जो ना इंपॉर्टेंट। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, मैं उसकी ट्रांसलेट भी आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको समझाऊंगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 1000 के हिसाब से आई थिंक जितने भी स्टूडेंट इसको देखेंगे वो हर स्टूडेंट जो है ना यहाँ से समझेगा सिर्फ, ठीक है ना। इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके जो है ना वो 0 नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडियल सोल्यूशन बता दूंगा, आपने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है, यानी कि उसके सिनोनिम्स वगैरह चेंज कर लेने हैं, या उसकी कोई ना कोई चीज़ चेंज करके आपने उसके अंदर फिक्रे खुद से ऐड कर लेने हैं, ठीक है ना। जैसे 2 लाइनें मेरी वाली ले ली, ठीक है ना, 2 लाइनें आपने अपनी तरफ से लिख लेनी है, फिर 2 लाइनें मेरी वाली ले ली, फिर 2 लाइनें अपनी तरफ से लिख लेनी है। इस तरह करके आपने ना जो अपने 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड तक जो है ना अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका मोटिवेशनल भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको मोटिवेशन के लिए बताया हुआ है कि यू कैन नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल योर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने रात को मोबाइल भी यूज़ करना है और सोना भी है, ठीक है ना, यानी कि मैं खुद कंफर्टेबल रहूँ, लेकिन जो मेरी ड्रीम होगा ना मैं उसको नहीं पूरा कर सकता। आपको पता है ड्रीम पूरे करने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप अपने जो ड्रीम है ना उनको पूरा नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रगल करोगे अपने कंफर्टेबल, आपको रात को मैंने नींद भी पूरी करनी है, सुबह उठ के मोबाइल भी यूज़ करना है, ठीक है, और अपना जो काम काज है, दोस्तों को भी टाइम देना है, ये भी करना
करना है, ये सारा कुछ करना है और उसके बाद आप कहो कि जो मेरे ड्रीम है वो भी मेरे पूरे हो जाएं, तो इस तरह नहीं होता। आपको अपने ड्रीम पूरे करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि अपने आप को स्ट्रगलेबल बनाना पड़ता है, अपने आप को तकलीफ से गुजारना पड़ता है, फिर जाके आप जो है ना, अगर आप खुद को एक वर्क की आदत डालोगे तो आप कंफर्ट जोन से निकलोगे, तो आप अपने जो ड्रीम है ना उनको पूरा कर सकते हो। अगला पार्ट जो है ना हमारे पास नेक्स्ट लाइन वो ये है कि चेंज बिगेन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन एंड होगा वहाँ से आपकी जो कामयाबी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप खुद को स्ट्रगलेबल बना लोगे, ठीक है ना, वक्त पे सारे काम करोगे और खुद को इसके एक काम आप कर रहे हो उसके अंदर फुल मेहनत लगा दोगे, फुल स्ट्रगल करोगे, दिन रात एक कर दोगे, तो आप उसमें जो है ना कामयाबी हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हमारे पेपर हैं, ठीक है ना, पेपर में अब एक बंदा कहेगा जी मैंने सिर्फ पेपर की रात ही पढ़ना है तो मेरे जो है ना 3+ CGPA आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी 3+ CGPA नहीं आएगी। आपको उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको पेपरों से पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर जो है ना आप अच्छा CGPA ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मोटिवेशन भी। अब आपको अंदाजा होगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। आपने 150 वर्ड, यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन सोल्यूशन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे उससे जस्ट एक आइडिया लेना है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलता रहे। नेक्स्ट ये है इसका सोल्यूशन हमारे पास, ये जो इंग्लिश 101 की GDP का ये सोल्यूशन है हमारे पास। ये सबसे पहले मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, उसके बाद मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। सोल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सोल्यूशन जो है ना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये आपने इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ इसको रीड आउट करके कर लेना है। मैं इसकी ट्रांसलेट भी मैंने नीचे लिखी हुई है, आपने ट्रांसलेशन इसकी रीड आउट कर लेनी है। मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसलेशन में मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ये है हमारी GDP का सोल्यूशन, ठीक है। इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जो क्वेश्चन है ना अच्छे तरीके से अंदाज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी वर्डिंग में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने यहाँ से कंसेप्ट ले लेना है और उसको जो है ना अपनी वर्डिंग में चेंज कर लेना है। यहाँ पे हमने जो ट्रांसलेशन इसकी लिखी हुई है वो ये है कि अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे जिसका आप मुकाबला करोगे, आपके अंदर बहुत सी जो है ना चीज़ें पैदा होंगी, ठीक है ना। किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, जब आपने किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करनी होती है तो आपको बहुत से लोगों की बातें जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और अपने आप को जो है ना स्ट्रगल से गुजारना पड़ता है। अगर आप अपने आप को स्ट्रगल से नहीं गुजारते तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ये आपने खुद और शकूक का मुकाबला करें, लचक और माफक पैदा करें, चुभती हुई, यानी कि जो आपको लोग बातें भी करेंगे, ठीक है ना। इस तरह की 100 आपके पास मसले मसाइल आएंगे, लेकिन आपने उससे हार नहीं मानी, अपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना है, आपने अपने आप को स्ट्रगल पे लगाना है, अपने आप को मेहनत करनी है, ठीक है ना। फिर आप जो है ना इसके अंदर कामयाब हो जाएगी। ये मैंने उसके ऊपर जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी। अब आपने जो है ना इसकी जो GDP बनानी है वो अपनी वर्डिंग में करनी है, क्योंकि आपकी ये जो GDP है इसका वेटेज 3% है, मैंने आपको बताया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको ये काफ़ी हेल्प देगी आपके CGPA को अच्छा मेंटेन करने में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और आपने GDP सबमिट कैसे करनी है अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। GDP सबमिट करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप असाइनमेंट्स की तरह बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जब आप करोगे तो आपके पास जो ना व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा व्यू का ऑप्शन, ठीक है ना। व्यू GDP यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आपने व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपने जो है ना इसको करना कैसे, सबसे पहले आपने अपने जो भी आपने लिखनी है वो MS वर्ड पे आपने जो है ना असाइनमेंट्स की तरह लिख के रख लेनी है, ठीक है ना। असाइनमेंट्स की तरह लिख के रख लोगे, जब भी इसकी 11 to 12 आखिरी डेट है 11 को ये ओपन होगी, आपने फ़ौरन जो है ना वहाँ से कॉपी करनी है और जो है ना वहाँ GDP के नीचे जाके जो है ना पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने से पहले आपने हर चीज़ चेक कर लेनी है, क्योंकि GDP का आंसर आपका जो है ना चेंज नहीं होता, ठीक है ना। आपने एक बात याद रखनी है, असाइनमेंट्स जो है ना वो उसको आप 1000 दफ़ा भी चेंज करना चाहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपकी GDP होती है उसको आप चेंज नहीं कर सके। आपने इसको अपने माइंड में याद रखना है कि जो एक दफ़ा अगर आपने एक वर्ड लिख के भी सबमिट कर दिया ना, यानी कि आपने सिर्फ अभी लिखा था सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन लिखने के बाद अभी आपने नीचे कॉपी पेस्ट करना था और आपका क्लिक का जो बटन है ना सेव पे, आपका क्लिक का जो बटन है वो सेव पे लग गया है, तो यानी कि आपका सिर्फ सोल्यूशन वाला ही आपका सेव हो जाएगा और आपको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, फिर आपके 0 मार्क्स ही आएंगे, ठीक है ना। आपने जो भी सबमिट करना है उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से सबमिट करने से पहले जब आप कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आपने अच्छे तरीके से जो है ना उसको देख लेना है कि क्या ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। जब ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो फिर आपने जो है ना सबमिट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपकी जो है ना वो GDP वो सबमिट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।